सत्यमेव जयते। शास्त्री जी, अभी भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहा जा रहा है। भारत में 8, 9, 10, 10वां धर्म नास्तिकवाद भी फैलेगा। अभी धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं रहेगी। अभी भी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जा रहा है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म में कोई आस्था नहीं, क्योंकि सभी अपने धर्मपिताओं को भी भूल गए और भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप शिवलिंग को भी भूल गए, जिसके सामने जाकर के कहते थे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव सर्वमम देव देव। तो अगर आपके पास वो दिव्य शक्ति है, तो अगर आप दुनिया को देना चाहते हैं तो शिवलिंग का परिचय दें, सत्यनारायण के बारे में बताएं, नारायण के बारे में बताएं और भारत भारत माता की जय बोलते हैं, उस माता को ही बता दें कि वो इस समय कहाँ है। और भारत, भा माना ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, और नारायण माना, नार माना जल, आयण माना घर, जिसका जल यानी कि ज्ञान ही घर है, ज्ञानमान सरोवर कहा जाता है। वो परमपिता परमात्मा इस समय कहाँ है, तो आपका पर्चा दुनिया बिल्कुल स्टिक समझेगी कि आप भगवान को प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, परोक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में साक्षात जानते हैं। अदरवाइज तो ये सब यही समझा जाएगा कि ये पता नहीं, दुनिया हर गांव में, हर घर घर में बहुत ऐसे झाड़ फूक वाले देखे जा रहे हैं, और जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे अंदर माता आती है, मेरे अंदर मशाणी आती है, मेरे अंदर काली माई आती है, तो जब भगवान को ऐसे किसी में प्रवेश करने की क्या जरूरत है। मतलब भगवान का अपना अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जब वो आता है, तो उसका भी अपना प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो ये सब धारणाएं जो दुनिया में फैला रखी हैं कि उस पे भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का दास है, इसमें भगवान प्रवेश है, जब उसका अपना प्रैक्टिकल स्वरूप रहा, जब वो अपना सब कुछ सर्वशक्तिमान है, तो उसका भी अपना एक वजूद है। तो उस प्रैक्टिकल भारत का पर्चा निकालें कि जो भारत पिता है, अगर भारत माता है तो पिता भी तो होगा ना, माता कोई विधवा थोड़ा ना है। भारत माता कही जा रही है तो भारत पिता भी होगा। तो कृपा करके अपने पर्चे में देखें कि वो भारतवासियों का पिता जो हमेशा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, अगर आप ये पर्चा निकाल दें और आपके पर्चे में ये साबित हो जाए कि वो भारतीयों का पिता अमुख व्यक्तित्व है, तो पूरी दुनिया धर्मनिरपेक्ष से निकल करके सनातन धर्म का वो धर्म पिता भारत, तो उस भारत से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया को निकले और दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बन जाए, क्योंकि भारत ही सचखंड है। भारत आज खंड खंड हुआ पड़ा है, और आप जितने बेबाक ढंग से दुनिया को बताते जा रहे हैं, तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि वो भारत, वो सत्यनारायण जिसकी घर घर कथा गाई जा रही है, तो दुनिया के सामने एक अर्जी मेरी भी स्वीकार करें, क्योंकि भक्ति बड़ी या ज्ञान बड़ी, अगर आप कहेंगे कि आओ और अर्जी लगाओ, तो ये भक्ति मार्ग है। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे सब कुछ देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो हम परमपिता परमात्मा के बच्चे किसी के सामने एक भगवान को छोड़ करके किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी दुनिया आपकी मुंह की तरफ देख रही है, तो एक पर्चा भगवान का भी खोल दीजिए कि वो भारत कौन है, इस समय कहाँ है, उसको आपकी सेना को भेजिए ताकि उसका एड्रेस निकाल के लावें, और पूरी दुनिया जो आज धर्मनिरपेक्ष है
वो किसी धर्म में अपेक्षा करे तो एक ही सत्य सनातन धर्म है। तो पूरी दुनिया में सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो जावे, क्योंकि जो सत्य सनातन धर्म है वो सभी जितने भी धर्म निकले हैं, जितनी भी ये शाखाएं निकली, वो एक ही धर्म से निकली। तो उस परम पिता परमात्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप जो भारत है, अगर वो पकड़ में आ जावे तो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस ढंग से आप चाहते हैं कि दुनिया में सनातन धर्म का झंडा बुलंद हो जाए, तो झंडा बुलंद करने के लिए धर्म पिता का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिता ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? नहीं तो आपकी ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। और इस अगर हम सचखंड वाकई में ही जानना चाहते हैं तो हमें प्रभु श्री राम को जानना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के सभी मानते भी हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं। अब आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, तो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के मालिक श्री राम जी हैं, उनका एड्रेस आप कंफर्म करें, वरना सारी दुनिया यही समझेगी कि आपके अंदर भी भगवान की कोई पावर नहीं है, कोई और ही बैठ करके सिर्फ एक चमत्कार दिखा रहे हैं। ये कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं, ये एक सिर्फ और महज जैसे दुनिया में हर व्यक्तित्व का एक लेवल है। कोई गांव के लेवल में पूछे पड़ रहा है, कोई स्टेट लेवल पे पूछे पड़ रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल है आपका। तो आज मैं एक अकेला आदमी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस सत्य से दुनिया को अवगत करवाएं कि वो भारत इस समय कहाँ है। अगर आप कि वो दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि पिछली 3 पीढ़ी से आप बता रहे हैं कि जो योग साधना आपने की, क्योंकि परमपिता परमात्मा को तो याद किया जाता है, और याद जब हम किसी को जानते हों तभी कर सकते हैं। जैसे अब आप दुनिया आपको जान गई तो आपको याद कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमने देखी नहीं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो भारत है तो भारत का पिता भी होगा, तो उसी भारत को ही राम कहते हैं। तो राम के बगैर राम राज्य स्थापन कैसे हो सकेगा? न तो आप राम है, न मैं राम हूँ, राम तो राम है। तो आप अपनी उस सेना को छोड़िए और ढूंढवाइए कि वो राम जी अब कहाँ हैं। आप कथा करते हैं, दुनिया कथा करती, इतने कथावाचक दुनिया में हैं, वो भगवान का चरित्र चित्रण गा रहे हैं और बड़ा आनंद मना रहे हैं और पैसा कमा करके पेट भर रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। उन्हें क्या तो भगवान से लेना देना है और क्या दुनिया से। और दुनिया में हम सब भगवान के प्रति इतने अंधविश्वासी हैं कि उनकी बातें ही सुन करके बड़े खुश हो जाते हैं। अगर वो साक्षात में अगर उनसे मिलना हो जावे तो दुनिया आपके चरणों में होगी। आपका धन्यवाद करेंगे भगवान के सामने कि आपने हमें भगवान से मिलवा दिया। तो आज दुनिया की किसी भी धर्म पे अपेक्षा नहीं है, और जिस प्रकार से आप सनातन का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, तो सनातन का झंडा तभी बुलंद होगा जब उस बाप को पहचाने कि वो सनातन धर्म का धर्म पिता का हो, भारत का हो, राम का हो। वो इस समय कहाँ है? अगर ये बात पकड़ में आ जाए तो भारत आस्तिक हो जाए, एक भाषा, एक धर्म, एक कुल, सब कुछ शांत स्थापन हो जाए। और सभी भाइयों को जो वीडियो सुन रहे हैं, कोई ये ना समझे कि मुझे प्रसिद्धि की जरूरत है। नहीं, शंकर महादेव को देखिए कि बगैर कपड़ों के बैठा है, बेताज बादशाह कहा जाता है। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल स्वरूप और प्रैक्टिकल बातों के द्वारा अंधविश्वासी नहीं हूँ। प्रैक्टिकल बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म का धंधा इस दुनिया में बहुत हो रहा है। भगवान के स्वरूप को न तो कोई जानता है, ना कोई बता पा रहा है, उससे मिलवाने की तो बात ही बहुत दूर है। और इस अंधविश्वास में कब तक भटकते रहेंगे? नहीं तो लोग फिर काफिर कहेंगे। आज कोई प्रसिद्ध हो रहा है, आज कोई प्रसिद्ध हो रहा है, आज कोई प्रसिद्ध, भागते ही रहोगे, भागवत चलती रहेगी। ठोर ठिकाना तभी मिलेगा जब हमें वो सदगुरु, सच्चा गुरु, इस दुनिया का जगत गुरु, जो इस दुनिया को बनाने वाला है, विश्व पिता,
अगर वो पकड़ में ना आवे, वो समझ में ना आवे, तो पूरी दुनिया उसको अपना पति पिता स्वीकार ना करे, तब तक इस दुनिया में एक बाप के बच्चे कैसे कहे जा सकते हैं। तो जितने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के सहयोग से और भी दुनिया में जो अपने आप को बड़े पूछा पाड़ समझते हैं या पर्चा पाड़ने वाले हैं, उन सब से भी निवेदन करता हूं कि वो भी पूछा पाड़े, वरना दुनिया आपकी पूछा पाड़ेगी। अब दुनिया जब सच्चाई से अवगत होगी कि ये सब क्षणिक चमत्कार हैं, कुछ दिन के बाद वो शक्तियां कहाँ चली जाती हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं। परमपिता परमात्मा जब उनका अपना प्रैक्टिकल स्वरूप है, वो स्वयंभू है, तो उसको ऐसे किसी में प्रवेश करके अपना कार्य करने की क्या जरूरत है। जब वो सर्वशक्तिमान विश्व का पिता है, तो पिता बच्चों के सामने होता है और तभी दुनिया में या परिवार में खुशहाली होती है। तो आज का मेरा क्वेश्चन फिर आपसे गुजारिश है कि मैं भक्ति मार्गीय नहीं हूँ जो अर्जी लगाने आऊँगा और ये करूँगा, नहीं, लेकिन दुनिया के सामने सच्चाई अवगत होकर के रहेगी। उसके लिए जैसे आप बेबाक तरीके से दुनिया के सामने है, ऐसे ही हम भी उस बेताज बादशाह परमपिता परमात्मा की संतान हैं और दुनिया को सच्चाई से अवगत करवाना चाहते हैं कि आखिर सत्य क्या है। ये 2 दिन के चमत्कार होते रहेंगे और दुनिया अंधकार में जाती रहेगी। पिछले हजारों सालों से वेद शास्त्र भी पढ़े जा रहे हैं, तपस्वी तपस्या भी कर रहे हैं, सब अपने तरीके से उस परमपिता परमात्मा को साध रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं मिला। दुनिया नीचे ही क्यों गिरती चली गई। सतयुग 16 कला संपूर्ण था, त्रेता 14 कला, द्वापर 8 कला और कलयुग कलाहीन युग है। तो आज बहुत लोग चमत्कार कर रहे हैं, तो उन चमत्कारियों के बीच में सबसे बड़ा जादूगर भी कहीं होगा। उसको आप लोग अपने परिचय में अपनी शक्तियों से पहचान करके दुनिया को बताइए, वरना दुनिया को आप सब लोगों की सच्चाई से धीरे धीरे अवगत हो जाएंगे। क्योंकि पाप का घड़ा भरता जा रहा है, दुखों का पहाड़, महंगाई का पहाड़, भ्रष्टाचारी, लाचारी, सब लाचारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और दुनिया फिर जब आपसे पूछेगी, जितने भी कथावाचक और जो सब जितना भगवान के नाम पर व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वो सब इस बात को सोचें और समझें, दुनिया को सच्चाई से अवगत करवाएं या फिर पल्ला झाड़ जाएं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मात्र भगवान के नाम पर दुनिया में जितने भारतमंद विश्वासी हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसके सिवाय नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भगवान के प्रति अगर आप लोग आस्था पैदा करना चाहते हैं तो उस भारत का परिचय दें, उसको ढूंढें अपने पर्चों में, अपने जो जिस भी तरीके से आप साधना कर रहे हैं उसको ढूंढिए और दुनिया के बताइए कि ये हमारा बाप है जो वसुधा, पूरी वसुधा का पिता है। जब वो मिल जाएगा तो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करे, तो पूरी दुनिया में एक भाषा, एक धर्म स्थापन हो जाएगा। राम आवेंगे तो राम राज्य स्थापन होगा। आप और हम कितना भी कोशिश कर लें, ऐसे राम राज्य स्थापन होने वाला नहीं है, क्योंकि राम ही राम राज्य की स्थापना कर सकता है।